नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। यूं तो हम हर रोज इस वक्त किसी मुद्दे पर गहन चर्चा करते हैं, लेकिन अभी अभी एक दुखद हादसे की खबर आई है। दरअसल लंदन जा रहा एयर इंडिया का एक विमान क्रैश कर गया और ये ऐसी खबर है जिसे देख सुनकर हर किसी की आंखें नम हो गई हैं। आज हम इस हादसे की बात भी करेंगे। यह हादसा क्यों और कैसे हुआ ये तो हालांकि जांच का विषय है, उसके बाद ही साफ हो पाएगा। पर गुड न्यूज टुडे पर हमने कई बार ग्रहों की स्थितियों के बारे में भी बात की है। 7 जून से मंगल की चाल बदली है, राशि परिवर्तन हुआ है। हमारे ज्योतिषी लगातार बताते आ रहे हैं कि मंगल और केतु का एक साथ आना शुभ नहीं है। हमें अपने जीवन में काफी सावधानी बरतने की जरूरत है। असल में मंगल का अमंगल इसलिए भी ज्यादा प्रभावी हो गया क्योंकि अभी मंगल और शनि भी 6ठे और 8वें भाव में बैठे हैं। वो विनाशकारी प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो ज्योतिषियों का मानना है कि ग्रह गोचर की परिस्थितियां इन दिनों ऐसी बनी हुई हैं कि आपके निजी रिश्तों से लेकर दफ्तर में कलीग्स तक के साथ रिश्तों पर असर पड़ सकता है। देश विदेश में कई हादसे भी हो सकते हैं, कुछ अनहोनियां भी हो सकती हैं। तो आज हम मंगल के अमंगल प्रभाव और उनसे कैसे निपटना है इसके बारे में जानेंगे। हम आपको बताएंगे कि जब ग्रहों की दशा इतनी विपरीत चल रही हो तो फिर आपको क्या क्या सावधानियां बरतने की जरूरत है। आज हम आपको बताएंगे कि क्या ऐसा करें जिससे किसी भी विपत्ति से हम बच सकें। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नंदिता पांडे एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ है, वान्या आर्य जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एस्ट्रोलॉजर, डॉक्टर नीति शर्मा और प्रतीक जी दोनों मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में हैं। सबसे पहले शुरुआत नंदिता जी आप ही से करेंगे। हालांकि यह है बहुत दुखद घटना, लेकिन आप चारों एस्ट्रोलॉजर्स में मेरे ख्याल से इस बात को हम कह सकते हैं कि यही इसी मंच पर आप लोगों ने हर बार इस बात को दोहराया है कि पहली बात तो मंगल का साल है और दूसरी बात कुछ ग्रह परिस्थितियां इस तरह की बनेगी जहां हमें ऐसी कुछ अप्रिय घटनाएं देखने को मिलेंगी। इस वक्त अगर हम बात करें क्या सिचुएशन है ग्रहों की? देखिए नवजोत जी, बहुत ही दुखद समाचार है और जितनी भी परिवार पहले तो जीएनटी के माध्यम से उन सभी के लिए मेरी सांत्वना है। माय प्रेयर्स एंड माय हीलिंग्स विल गो ऑन एंड आप सभी को ईश्वर इतनी शक्ति दे कि इस जो भी हादसा हुआ है इससे आप उभर पाएं। जहाँ तक का प्लैनेट्स का सवाल है तो देखिए ये तो शुरुआत से अभी से भी नहीं, जब वर्ष शुरू हो रहा था उससे पहले से बोल रहे थे मंगल का वर्ष है। मंगल ऐसा नहीं है कि केवल नेगेटिव होता है, लेकिन जिस समय जा रहा है, जैसे देखिए फेज था मंगल का अप्रैल से, 3 अप्रैल से जो शुरू हुआ मंगल नीच का हुआ, उसके बाद अभी इस समय 7 जून से जैसे ही मंगल प्रवेश करा तो मंगल ने प्रवेश किया लीव में, यानी कि सिंह राशि में, जो कि फायर एलिमेंट की राशि है। मंगल खुद फायर एलिमेंट या कि अग्नि तत्व है। केतु जब भी मंगल के साथ आता, मंगल का उपछाया ग्रह बोलते हैं केतु को, तो वो मंगल की प्रॉपर्टीज को लेता है और केतु खुद भी एक फायर एलिमेंट हो जाता है। तीन चीजें एक ही ग्रह में सिंह राशि में जब बैठते हैं तो उस चीज को बहुत ही एक एग्रेसिव, एक कैटास्ट्रोफिक स्टेट में लेकर के जाते हैं। अब वहीं पे आप देखिए शनि और मंगल का भी षडाष्टक योग पड़ रहा है। तो शनि क्या होता है? एयरलाइंस का कारक होता है, ऑयल का कारक होता है, आसमान का कारक होता है, और मंगल होता है अग्नि का कारक होता है, एक अग्रेशन और एक डिसीजन का कारक होता है, जहाँ पे आप शायद उतना डिसीजन इमीडिएट नहीं ले पाए और फायर एकदम से इग्नाइट कर दे। ये जो प्लैनेटरी स्टेट है, इसके अलावा आप देखिए मैं हमेशा प्लूटो पे बात करती हूँ। प्लूटो जो है कैप्रिकॉर्न में रेट्रोग्रेड होके धनु राशि में, आज धनु राशि है। धनु राशि में यम का जो प्रभाव पड़ रहा है उसके साथ साथ शनि की भी दृष्टि और गुरु की भी दृष्टि, और गुरु अस्त हो गए। तो जो चीज संभालने वाली थी गुरु की वो अपनी प्रभावशाली नहीं रही, तो शनि और प्लूटो एक साथ आ गए। जब भी शनि प्लूटो आते हैं कोविड जैसी महामारी दोबारा से शुरू होती जो हो गई है, और साथ साथ मासेस का डिस्ट्रक्शन करती है। तो ये प्लैनेट, ये समय पूरा, ये जून और 28 जुलाई तक का समय बहुत ही संवेदनशील समय है। और ये अभी से नहीं, ये 3 अप्रैल से स्टार्ट हुआ और अब जो है अग्नि तत्व की तरफ ज्यादा हो गया। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम सभी को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। मैं लौटूंगी नंदिता जी आपके पास, तो पूजा पाठ समझ लेते हैं एक बार सभी से। डॉक्टर नीति अब आपके पास आते हो। हालांकि मंगल के सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रभावों के बारे में हम लगातार जिक्र करें, लेकिन आज की अभी की अगर हम ग्रह दशा की बात करें, जैसे 28 जुलाई तक नंदिता जी कह रही है कि समय बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, आपकी कैलकुलेशंस क्या कहती है? देखिए अब ये जो हादसा हुआ है दोपहर को 2 बजे के आसपास हुआ है, उस समय जो पूर्वी क्षितिज है 1:30 बजे के आसपास, उस समय पूर्वी क्षितिज पे कन्या राशि का लगन का उदय हो रहा था। कन्या लगन अपने आप में एयर साइन है, बुध तत्व है, और उसके बाद जो कुंडली निकलती है द्वादश भाव में मंगल और केतु। कुंडली का द्वादश भाव एक तो फॉरेन ट्रेवलिंग को दिखाता है।
एक्सपेंडिचर वो लॉसेस को दिखाता है, हॉस्पिटलाइजेशन को दिखाता है। केतु टर्मिनेट करता है। अगर आप राहु केतु की आप आध्यात्मिक स्टोरी समझेंगे तो स्वरभानु नामक राक्षस था, उसने जब अमृत का पान छल से किया तो भगवान विष्णु जिन्होंने मोहिनी अवतार लिया था उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उसको काट दिया, उसके गले को काट दिया था। यानी कि राहु केतु एक प्रकार से जो कटिंग का चीज है, जो टर्मिनेशन है, वो केतु का एक सिग्निफिकेटर है। तो मंगल और केतु की युति द्वादश भाव में, लॉसेस के भाव में। दूसरी, राहु से दृष्टि। राहु, मैंने आगे आपके चैनल पे भी बोला था, राहु इस समय अपनी कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। राहु मास डिस्ट्रक्शन का, एक्सप्लोशन का काम करता है। और राहु क्योंकि कुंभ राशि जो कि वायु तत्व राशि, आप देखेंगे इस समय चाहे वॉर आप देखिए, मैक्सिमम वॉर्स जो हो रही हैं वो एयर डिफेंस सिस्टम मतलब एयर वॉर्स हो रही हैं। और अभी भी इस प्रकार से ये हादसा हुआ, ये एक हवाई दुर्घटना हुई, तो कहीं ना कहीं बहुत सिग्निफिकेंट। और ननिता जी ने जैसे बताया, क्योंकि शनि और मंगल एक दूसरे से षडाष्टक बैठे हुए हैं, गुरु की कहीं से भी शुभ दृष्टि नहीं है, उल्टा गुरु खुद अस्त हैं। मतलब जो एक सेविंग फैक्टर है, ना तो उसकी दृष्टि है और खुद उनका बल क्षीण हो रहा है। और साथ साथ प्लूटो जो कि शनि की ही मकर राशि में बैठे हुए हैं। तो ओवरऑल अगर आप ये हादसा देखेंगे, और भारत की भी अगर मैं चार्ट की बात करूं तो चंद्रमा में, सूर्य में, बुध में केतु की अंतर्दशा आज सुबह प्रारंभ हुई थी। मतलब भारत, ये हादसा भारत में ही क्यों हुआ, उसके पीछे भी हमको तर्क में जाना पड़ेगा कि बुध में जब केतु, वहां पे भी एक प्रोमिनेंट जो सूक्ष्म दशा है वो केतु की आई थी, और बुध वहां पे भी वायु तत्व को डिनोट करता है। तो कहीं ना कहीं अगर हम ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन देखें, और चंद्रमा मूल नक्षत्र में है, गंड मूल हमेशा संधि के नक्षत्र, जो बुध और केतु के नक्षत्र हैं, ये संधि के नक्षत्र हैं। आप जब गाड़ी चलाते हैं और जब कहीं मोड़ आता है तो आपको पहले से वहां पर सावधानी लिखी होती है कि आगे मोड़ है, आप अपनी गाड़ी सावधानी से चलाएं। तो ये जब संधि के नक्षत्र हैं, यहाँ पे दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ओवरऑल अगर आप चीजों को देखेंगे कि ग्रहों के इस प्रभाव से ये जो हादसा हुआ है, मंगल वैसे भी अग्नि का कारक है, इस प्रकार से जो रक्तपात का कारक है, केतु ने उसको टर्मिनेट किया। ओवरऑल अगर आप 12th हाउस एक्टिवेट हो गया प्रश्न कुंडली का जिस समय ये हादसा हुआ, देश की दशा में भी सूक्ष्म दशा केतु की, शनि में केतु की आ गई। तो ओवरऑल आप चीजों को देखोगे तो आप समझ पाओगे कि ग्रहों का कितना प्रभाव ऐसे हादसों की, बिल्कुल। और हम बिल्कुल भी एस्ट्रोलॉजी को नकार नहीं सकते, क्योंकि डे वन से जब हम एटलीस्ट गुड न्यूज टुडे के मंच पर बैठे हैं, चाहे साल बदला हो, चाहे ग्रह दशाएं बदली हो, हर बार हम इसको लेकर चर्चाएं करते हैं। और कहीं ना कहीं आप सभी लोग कहते हैं कि ये पूरा साल ऐसा है जहां हम सबको अलर्ट रहने की जरूरत है। प्रतीक जी, आपकी कैलकुलेशन आज के लिए क्या कह रही है? सर्वप्रथम तो बहुत ही दुखद खबर, सभी लोगों को श्रद्धांजलि, और उम्मीद करेंगे कम से कम जनहानि हो इस घटना में। अभी तक कोई नंबर सामने नहीं आया है, लेकिन जो भी देखने और सुनने को मिल रहा है निश्चित तौर पर दुखद है। अब इतना ही कहेंगे, देखिए किसी भी चीज़ की जो ये इस तरह के ओकेजन्स आप कह सकते हैं, इस तरह की घटनाएं, इस तरह की जो चीज़ें ज्योतिष में होती हैं, उसकी पटकथा काफ़ी पहले लिखी जाती है, ये सडन नहीं होती है। अप्रैल से मंगल की स्थिति अति कमज़ोर, गुरु ग्रह बृहस्पति ग्रह प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी अतिचारी अपने समान रफ्तार से तेज भागना, 13 महीनों में बदलने वाले चाल गुरु 6 महीने में बदल देंगे और कर्क में पहुंच जाएंगे। तो प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी खत्म हो गई सोसाइटी से, समाज से, संसार से। अब केतु शांत ज्वालामुखी है, वो भड़कते नहीं है, तब तक नहीं भड़कते हैं जब तक मंगल या सूर्य का साथ नहीं मिलता है। मंगल का साथ 8 तारीख को मिला उनको और भड़कना शुरू हुआ। मंगल केतु को अंगारक योग, मंगल राहु को अंगारक योग और मंगल केतु को अंगारक योग की संज्ञा दी गई ज्योतिष में। तो अंगार उठे, आप सोचिए अच्छा खासा, मतलब क्रैश होते हैं कई तरह के, ये तो जाके बिल्डिंग से टकरा गया। ये कहीं ना कहीं समझ में ही नहीं आ रही चीज़ें ऐसे कैसे हो सकती हैं। और सारा ही सारा जो हानि दिखती है वो अग्नि से दिखती है। तो जो पटकथा थी वो अप्रैल से लिखी जा रही थी, मंगल नीच के थे। दिशा छिद्रा नाम की एक चीज़ होती है ज्योतिष में, कहते हैं जब कोई दशा खत्म हो रही होती है, शुरू हो रही होती है, तो उसका प्रभाव उसी हिसाब से बढ़ता और घटता है। तो जस्ट 4 दिन पहले ही मंगल निकले हैं, तो प्रभाव था ही था उनका, कमजोर स्थिति में थे ही थे। अभी जस्ट 1 डिग्री तक पहुँचे हैं और वहाँ पर केतु के साथ युति हो जाना। और जो षडाष्टक योग की हम बात कर रहे हैं, तो आप देखिए जो सारा ताना बाना है ज्योतिष का, शनि मंगल राहु केतु, ये सब क्रूर और कहीं ना कहीं मेलेफिक प्लैनेट हैं। इन सब की युतियां हो रही हैं। अगर युतियां नहीं हो रही हैं तो षडाष्टक योग बन रहे हैं, 6ठे 8वें का योग। 6ठा योग कहीं ना कहीं हानि दिखाता है, स्वास्थ्य की हानि दिखाता है। अष्टम एक्सीडेंट दिखाता है, मृत्यु दिखाता है, वही हुआ।
तो निश्चित तौर पर स्थितियां बहुत अच्छी नहीं हैं और ये तब तक चलेंगी जब तक शनि वक्री नहीं होते हैं। शनि की वक्रता को लेकर कंफ्यूजन रहता है, लेकिन मैं हमेशा कहता हूं शनि की वक्रता अमूमन ठीक रहती है। तो निश्चित तौर पर 4 जुलाई तक ये स्थितियां ज्यादा विकट रहेंगी। 28 जुलाई तक कह रही हैं। तो वो 10-15 दिन आप प्लस माइनस कर सकते हैं। हर जैसे कि मैंने कहा दशा छिद्रा होती है, तो 4 दिन का, जैसे 7 तारीख को वो निकले वहां से नीचता से, लेकिन 3-4 दिन तक इंपैक्ट रहता ही रहता है। प्री एंड पोस्ट दोनों, प्री एंड पोस्ट रहता ही रहता है। तो वही स्थिति दिख रही, स्थिति खराब है। इस तरह की चीजों को पे भारत को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि भारत की कुंडली में सप्तम भाव के स्वामी होते हैं मंगल, मार्केश बनाते हैं और मंगल का साल है, मंगल ही खेल रहे हैं, इसीलिए दिक्कतें बढ़ रही हैं। एक बार वान्या जी की कैलकुलेशन समझ लेते हैं। वान्या जी। सबसे पहले तो कंडोलेंसेस जिन भी जो आज इतना बड़ा ये एक्सीडेंट हुआ, हम दिसंबर 2024 से ही कह रहे हैं कि मंगल का साल है, साल के जो न्यूमरोलॉजी से है वो भी मंगल का साल है। आज की डेट का आप टोटल भी देखते हैं तो वो भी 9 पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी कहीं ना कहीं मंगल को ही दर्शाता है। साल के राजा भी सूर्य है, साल के मंत्री भी सूर्य है, प्लस अभी ये जो मंगल और केतु की युति बन रही है, कहीं ना कहीं ये दुर्घटनाओं को, डिस्ट्रक्शन को, एग्रेशन को, पैशन को, इन चीजों में भी इतनी कम बारिश नहीं हुई जितनी इस साल हुई। ग्लोबल वार्मिंग नहीं, ग्लोबल बॉइलिंग होगी, साल की शुरुआत से ही बोला। लॉस एंजलिस के फायर्स ले लीजिए, चाहे कैलिफोर्निया की देख लीजिए, अभी जो करंट सिचुएशन यूएस में चल रही है, 28 जुलाई तक ये सारी स्थितियां जो है अभी रहने वाली हैं। सिंह राशि के अंदर मंगल केतु की युति, सारे के सारे अगर फायर एलिमेंट्स एक साथ मिल जाएंगे और मंगल और केतु की युति, कहीं ना कहीं अंगारक योग, ये कभी भी शुभ नहीं होता। अंगारक योग प्लस षडाष्टक योग प्लस जो है पश्चिमी एशिया देशों के लिए भी अब ये बहुत खतरनाक युति है। अभी भी इस तरह की घटनाएं जो है और ज्यादा बढ़ेंगी और ज्यादा पीक पर जाएंगी। अप्रैल से ही मंगल की स्थिति काफी ज्यादा खराब चल रही है, पहले नीच के थे, अब केतु के साथ युति बनाई, तो ये और अभी जो है कुंभ राशि में राहु, मासेस, शनि हमेशा मासेस को डिनोट करता है, तो मल्टीपल लोगों को ये इम्पैक्ट करेगा, मल्टीपल अलग सर्कमस्टांसेस बना के। चाहे आप ग्लोबल बॉइलिंग की तरफ चले जाएं, वार्मिंग नहीं, बॉइलिंग पूरी। इस साल आप देखिए प्री मॉनसून आया तो आप टेम्परेचर में वेरिएशन देखिए, अभी से इतनी गर्मी है तो आगे क्या होगा। तो हर तरफ अग्नि घटनाएं, अभी आप देखिए द्वारका सेक्टर 13 में आग लगी, अभी 2-3 दिन पहले की घटना थी। इससे पहले नोएडा अन्नपूर्णा हॉस्टल में आग लगी, इतने एयर क्रैशेस हो रहे हैं। तो ये साल जो है वायु दुर्घटनाएं और अग्निकांड जो है वो अभी पीक पर रहेंगे, स्पेशली जो है 28 जुलाई तक। स्पेशली जो डेट्स हैं जिनका टोटल 9 पर आ रहा है या जो स्टार्ट ही 9 से हो रही है, जो स्पेशली ट्यूसडे के दिन पड़ रही हैं, वो स्थितियां जो है बहुत ज्यादा अभी क्रिटिकल है। आप सब लोग इस टाइम पर जो है संभल के रहिए, क्योंकि ओवरऑल साल भी जो है मंगल का है और सूर्य का बहुत प्रभाव है, दोनों फायर एलिमेंट, और कहीं ना कहीं पित्त बढ़ाता है। ये मंगल जो है इवन मांगलिक दोष भी बॉडी में पित्त बहुत बढ़ाता है, यानी कि एग्रेशन बढ़ाता है, टेम्परेचर बढ़ाता है। बृहस्पति अभी अतिचारी है, तो इमोशनल विजडम, जो हमारी डिसीजंस लेने की जो विजडम होती है, वो कहीं ना कहीं घटती है। जहां बृहस्पति एक साल में राशि परिवर्तन करता है, वहां मल्टीपल राशियां में जो जल्दी जल्दी परिवर्तन करेगा, तो किसी भी राशि में वो ज्यादा टाइम रुकेंगे ही नहीं। तो कहीं ना कहीं जो एक विजडम, स्टेबिलिटी का कारक होता है, डिसीजंस को लेने का कारक होता है, राइट डिसीजंस को राइट टाइम पर लेने का, अगर गुरुदेव बृहस्पति भी अतिचारी है, तो मेजर जब बड़े बड़े प्लैनेट्स जो है उनकी सबकी सिचुएशन ऐसी हो जाती है। आप कभी भी देख लीजिए किसी भी कुंडली में मंगल प्लस केतु बहुत बड़े एक्सीडेंट्स का योग बनाता ही बनाता है। बिल्कुल। ठीक है वान्या जी, लौटती हूँ। आपने कहा डिसीजन लेने की जो क्षमता होती है वो कहीं ना कहीं कम हो जाती है। यहाँ पर नंदिता जी आपसे समझना चाहूंगी, देखिए फ्लाइट टेक ऑफ करती है 2 मिनट के अंदर, पायलट ने इंडिकेशन दिया आईटीसी की तरफ, लेकिन वहां पर वही है कि समय नहीं मिला या फिर वो डिसीजन नहीं ले पाए। अब उसमें क्या तकनीकी खराबियां थी, क्या इसके पीछे की वजह थी, वो तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। एक सवाल तो ये, और दूसरा आपने 28 जुलाई तक कहा कि चीजें बहुत क्रिटिकल हैं। मैं अगर भारत के परिप्रेक्ष्य से देखूं, अभी कहां कहां अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, पहले तो जो पहला प्रश्न आपका है, अभी जैसे नीति जी ने दिखाया था, चार्ट बोली थी कि लग्न है, वर्गो लग्न है, और जब हम दशा अंतरदशा उस समय की देखते हैं, मैं 139 लेकर के चल रही थी टाइम ऑफ टेक ऑफ, और उस टाइम पे केतु की महादशा भी चल रही है।
तो आप ये देखिए कि केतु का कितना स्ट्रांग, तो केतु क्या होता है कि रेस्टलेस कराता है किसी भी इंसान को, एकदम से डिसीजन के लिए हड़बड़ाहट होती है, क्योंकि सर तो है नहीं ना। तो आप जब आपके दिमाग ही नहीं है तो आप बिल्कुल एक बहुत ज्यादा डिवाइन कनेक्ट मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन एक जीवन में तड़पते रहते हैं, रेस्टलेस बहुत रहते हैं। तो केतु जो होता है किसी भी चीज में एकदम से लेके नहीं आता, जब ईश्वर का सानिध्य होता है तभी आपके लिए कोई अच्छे डिसीजंस लेके आता है। तो रेस्टलेसनेस करवाता है केतु, तो शायद पायलट के अंदर भी वो प्रभाव उस चीज का उस समय बहुत ज्यादा अधिक हो गया। और अगर मैं देखूं उस तरह से, जैसे गुरु अस्त है, जो अच्छे रिजल्ट्स देने वाली चीजें हैं वो अस्त है, लेकिन शनि जो ऑयल का कारक, तेल का कारक होता है, आप ये देख के, मैं देख रही थी कि करीबन 1 लाख लीटर तक का तेल उसमें पड़ा हुआ था। मंगल केतु सिंह राशि में, अग्नि का कारक। अच्छा, सूर्य जो है इस समय शनि की दृष्टि में पड़ा। सूर्य और शनि जब एक साथ आपस में दृष्टि में रहते हैं, जैसे शनि सूर्य पे डाल रहा है, तो सूर्य की भी चीजों को कमतर कर दे रहा है, यानी कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन वाला जो डिसीजन मेकिंग होता है उसको हटा दे रहा है। तो ये एक जो स्थिति है वो बड़ी गड़बड़ वाली टाइप का एक टाइम ऐसा था जो इस समय कठिन हो गया। और जैसा कि प्रतीक जी भी बोल रहे थे कि देखिए भारत की कुंडली में देखें तो अष्टम स्थान पे सप्तम स्थान का लॉर्ड मंगल है, और 12वें भाव का लॉर्ड भी मंगल है। 12वां भाव विदेश का हो जाता है। इस समय भी 12वें भाव में मंगल और केतु एक साथ बैठे हैं, जिस समय हम जब प्रश्न कुंडली निकालते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं पे इंडिकेट कर रही थी कि ये स्थितियां जो है थोड़ा सा कठिन है, और थोड़ा इसके परिणाम। और जो मैंने 28 जुलाई बोला, वो क्योंकि मंगल तब तक का लियो में रहेगा और केतु के सानिध्य में रहेगा, लेकिन 13 जुलाई में शनि वक्री हो जाएंगे, तो वहां से थोड़ा सा राहत आएगी और थोड़ा बेटर सिचुएशन होगी। लेकिन प्रभाव तो 28 जुलाई तक का कुछ ना कुछ किसी ना किसी चीज में रहेगा। अब मंगल क्या होता है? वॉर का कारक होता है मंगल, आर्मी पुलिस का कारक होता है। अभी आप एक खबर चल रही थी, कल परसों ही चल रही थी, कि बीएसएफ के 1200 जवानों ने ट्रेन में चढ़ने से मना कर दिया क्योंकि ट्रेन की कंडीशन बहुत खराब थी। ऐसा आप इंडिया में नहीं सुनते हैं, क्योंकि आर्मी पुलिस जो होती है वो बिल्कुल कितने बद से बदतर स्थिति में भी हो तब भी सरकार का हुक्म फॉलो करती है। लेकिन शायद ये पहली बार इन द हिस्ट्री ऑफ बीएसएफ भी हुआ होगा कि उन्होंने उस चीज को नकार दिया। उन्होंने कहा ये अनकंडीशनल है, और हम ये बिल्कुल ही कंडीशन इसकी इतनी खराब है कि इसमें कोई कदम भी नहीं रख सकता, और वो डंप यार्ड से लाए हुए बोगी से। एंड देन द ट्रेन वर चेंज। ट्रेन क्या हो गया? शनि। और मंगल क्या हो गया? बीएसएफ के जवान। तो ये देखिए, ये कॉन्ट्राडिक्शंस यहाँ पे ऑलरेडी शुरू सटल लेवल्स में चल रहे हैं। इतनी सारी आगजनी की खबरें आपने देखी। अब भारत में केतु क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट का कारक होता है। मंगल होता है साउथ का कारक। अब साउथ के डायरेक्शन नॉर्थ ईस्ट का, और शनि होता है पश्चिम का कारक। अब आप देखिए साउथ, साउथ वेस्ट, मैं पिछली बार भी बोल रही थी कि अभी इस साइड में भी साउथ वेस्ट वाले एरियाज आर आल्सो वेरी सेंसिटिव, यू शुड नॉट इग्नोर इट। एंड नॉर्थ ईस्ट, अब जो कांड अभी हुआ, एक हनीमून कांड हुआ, वो भी कहाँ हुआ? नॉर्थ ईस्ट में हुआ। ये दो मैं नंदिता जी आपके पास आती हूँ, क्योंकि हम उसी पर चर्चा कर रहे हैं, मंगल का। मंगल किस तरीके से, देखिए दो तस्वीरें हैं। हम बार बार कहते हैं कि एस्ट्रोलॉजी को झुठलाया नहीं जा सकता, तो देखिए उसका असर कहीं ना कहीं, चाहे हम अहमदाबाद की तस्वीर देखें जहां पर आज एक दुखद हादसा हुआ, वहीं लॉस एंजलिस जहां पर फौज को उतारना पड़ा। और ये शायद अमेरिका के इतिहास में क्योंकि कभी भी ऐसा हुआ नहीं कि टकराव इस तरह का हुआ हो, तो ये दोनों तस्वीरें लगातार वहां पर, अमेरिका के लॉस एंजलिस की बात करें तो अप्रवासियों के मुद्दे को लेकर लगातार वहां पर लोग भड़के हुए हैं, काफ़ी अनसर्टेनिटी वहां पर है। और अगर हम यहाँ अहमदाबाद की बात करें, जो कि अहमदाबाद से फ्लाइट टेक ऑफ की थी, लंदन के लिए जा रही थी, दिल्ली से अहमदाबाद और फिर वहां से लंदन के लिए जा रही थी, लेकिन टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही ये दुखद घटना हो जाती है। नंदा जी, अब अपनी बात पूरी कीजिए। इसका असर केवल हम भारत की बात कर रहे थे, लेकिन आप भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर इसका असर देखने को मिल रहा है। जी, अब देखिए दुनिया में अमेरिका तो ऑलरेडी 2 इतने मेजर ग्रहण से गुजरा हुआ है अभी, और मैं ये साल की शुरुआत में ही बोल रही थी ईयर एंडर प्रोग्राम्स में कि ये वर्ष अमेरिका के लिए तबाही लेकर के आएगा, और क्लैशेस होंगे, सिविल राइट्स होंगे अमेरिका में। और ट्रंप एज अ प्रेसिडेंट अपने लिए खुद अच्छे रहेंगे, लेकिन जनता के लिए वो बहुत नुकसानकारी विद्रोह की स्थितियां लेकर के आएंगे। अब आप देखिए कैलिफोर्निया किधर है, वो भी आपका साउथ वेस्ट वाली पार्ट में चला जाता है अमेरिका के। तो ये साउथ वेस्ट जोन जो है वो इस समय थोड़ा सा एक्टिवेटेड हो गया। प्लूटो भी साउथ वेस्ट को कंट्रोल करता है, राहु भी साउथ वेस्ट को कंट्रोल करता है, शनि जो है पश्चिम और साउथ, मंगल साउथ को करता है, शनि पश्चिम को करता है। दीज आर द एरियाज जो सबसे ज्यादा एक्टिवेटेड हो गए। केतु है नॉर्थ ईस्ट का साइड,
अभी हमारे जब इतना ये विद्रोह और ये हमारी एक लड़ाई झगड़े जैसी स्थिति बन गई थी, जो ऑपरेशंस हुए हमारे, तो वो भी ट्रिगर कहाँ से हुए, वो भी हम इंडिकेशन दे रहे थे कि देखिए चाइना भी आप इग्नोर मत करिए, चाइना सडनली आकर के पाकिस्तान के साथ खड़ा हो जाएगा, मिट गोलियां कितना ही रहे अभी, लेकिन उसकी एक्टिवेशन ऐसे हो रही है कि वो उधर पे जाएगा। और हमें इंटरनेशनल डिप्लोमेसी की तरफ आपको ध्यान देना है। सबसे बड़ी बात है कि इस वर्ष में, मंगल के वर्ष में, हम भारतवर्ष मंगल की महादशा में एंटर करने जा रहा है। और सितंबर से जैसे ही मंगल की महादशा में एंटर करेगा, मंगल आपके द्वितीय भाव में बैठा हुआ है और विदेश का कारक होकर के बैठा है। दैट मीन्स आपके जितने भी अर्निंग्स हैं, धन संबंधित आर्थिक स्थितियों को लेकर के जो भी स्थितियां हैं, उसमें आपको बहुत स्ट्रॉन्ग इंटरनेशनल डिप्लोमेसी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो आने वाले इस बीच 7 years are going to be very tough। बिल्कुल डॉक्टर नीति, नहीं कि नेगेटिव देता है, पॉजिटिव भी देता है। डिपेंड करता है, उस पर भी चर्चा आगे करेंगे। एक बार डॉक्टर नीति को भी इंक्लूड कर लेते हैं। अब यहाँ पर सवाल ये है कि ये सिचुएशन अगर हम माने, जैसे कि निंदिता जी कह रही हैं कि 13 जुलाई के बाद से थोड़ी परिस्थितियां ठीक होनी शुरू होंगी, लेकिन तब तक भी कहां किस किस क्षेत्र में अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए, जैसे कि सबसे ज़्यादा इस समय पीड़ित अवस्था में एक तो मंगल, क्योंकि केतु के साथ युति है, दूसरी गुरु, जो कि सबसे ज़्यादा एक पॉजिटिव प्लैनेट, कहते हैं कि गुरु की ब्लेसिंग्स जिसके पास हैं वो विपरीत परिस्थितियों में निकल जाएगा, वो भी हमको ब्लेसिंग्स नहीं मिल रही हैं। एक चीज़ और, आज जो हादसा हुआ, चंद्रमा और प्लूटो एक दूसरे से 2 द्वादश और बिल्कुल ही क्लोज डिग्रीज में थे, 9 डिग्री में थे जिस समय ये हादसा हुआ। तो आप देखिए किस प्रकार से जब एक प्लैनेट, नेगेटिव प्लैनेट की क्लोज प्रॉक्सिमिटी में आता है तो इस तरीके के हादसे होते हैं। अब मंगल को समझने की आवश्यकता है। मंगल सेनापति का कारक है, सेना का कारक है, आपके पराक्रम का कारक है, आपके पुरुषार्थ का कारक है, आपके साहस का कारक है, आपकी हेल्थ का कारक है। काल पुरुष की पैरी जो राशि है वो मेष राशि है। तो आपको इस मंगल और केतु के साथ युति कर रहे हैं तो बहुत सा एक प्रकार से नेगेटिव एनर्जी के साथ मंगल की युति राहु केतु में, जिस प्रकार से प्रतीक जी भी बता रहे थे कि अंगारक योग बनता है, तो अंगार का मतलब है कि ओवर एग्रेशन। ये समय ऐसा आएगा, अभी जैसे कि अभी हादसा आया, वो जो सोनम का भी केस आया है, तो उसमें भी आपने देखा किस प्रकार से एनर्जीज जो हैं वो नेगेटिव साइड पे ज्यादा एग्जीक्यूशन की तरफ गई इंस्टेड ऑफ द पॉजिटिव साइड। तो ओवर एग्जेक्शन, बहुत इंपल्सिव डिसीजन लेने की टेंडेंसी बन जाएगी। आम जेनरिक में बता रही हूँ, हम सब उसमें शामिल होते हैं। गुस्सा बहुत फ्रीक्वेंट आएगा, बहुत जल्दी आप अपना टेम्पर लूज कर देंगे, फाउल लैंग्वेज यूज करके आप अपने संबंध विच्छेद कर देंगे, क्योंकि केतु विच्छेद भी करवाता है। और भारत की कुंडली में ये युति 4थे भाव में बन रही है, इसको हमको भूलना नहीं चाहिए। 4th हाउस कहीं ना कहीं नॉर्थ ईस्ट को भी दिखाता है। तो नॉर्थ ईस्ट में स्पेशली मैं बोल रही हूँ, सिविल राइट्स जैसी स्थितियां, एक प्रकार से सिविल वॉर की स्थितियां, या कुछ ना कुछ पॉलिटिकल एरिना में प्राकृतिक आपदा भी आ रही है। प्राकृतिक आपदा के साथ साथ व्हाट आई सी कि वहां पे जो एक जनरल, जो एक पब्लिक के बीच में जो पीस होनी चाहिए, जो वो होना चाहिए, सद्भावना होनी चाहिए, वो भी बिगड़ेगी कहीं ना कहीं। देश के अंदर आप देखेंगे इस पर्टिकुलर टाइम जोन में आप जो एंटी पार्टीज हैं, एंटी जो उसकी आइडियोलॉजीज हैं, वो ऑन रोड्स आके फाइट करेंगी, कुछ ना कुछ इस तरीके के प्रोटेस्ट वगैरह करेंगी, इसकी संभावना है। अब मंगल को शांत तो करना है। तो मंगल के अमंगल प्रभावों को लेकर चर्चा कर रहे 3 तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। स्थितियां किस तरह की हैं और कैसे असर मंगल डाल सकता है, कैसे इसका नेगेटिव प्रभाव हर जगह पर देखने को मिल रहा है, वो तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक आज दुखद हादसा जो अहमदाबाद में हुआ, एयर इंडिया की फ्लाइट जो कि टेक ऑफ करने के ठीक 2 मिनट बाद क्रैश कर गई। अहमदाबाद से लंदन के लिए ये फ्लाइट जा रही थी। और दूसरा लॉस एंजलिस की तस्वीर भी देखिए, जहां पिछले कई दिनों से अस्थिरता लगातार देखी जा रही है, वहां पर दूसरी तस्वीर। और तीसरी तस्वीर रिश्ते किस तरीके से तार हो रहे हैं। सोनम और राज की यहाँ पर खबर हम आपको दिखा रहे हैं। मंगल अमंगल, क्या ये भी उसी का असर है? इसको लेकर हम चर्चा लगातार कर रहे हैं, क्योंकि सिचुएशंस 28 जुलाई तक कहा जा रहा है कि इसी तरह की रहने वाली है। तो ऐसे में आपको बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। हम बात शनि की भी यहाँ पर करेंगे प्रतीक जी, क्योंकि वायु तत्व, ये बताइए क्या एयर ट्रेवल करते समय हमें ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत होगी? फिर देखिए, ट्रैवल बंद नहीं हो सकते, दुनिया थम नहीं सकती, लेकिन आप गौर अगर फरमाएंगे, लॉस एंजलिस वेस्ट कोस्ट कहा जाता है और पूरा पश्चिम का दबदबा है, वेस्ट जो दिशा है वो शनि की है। अब अगर आप हमारे गुजरात को देखें, वो भी वेस्ट में आता है। साउथ वेस्ट देखें, जो बेंगलोर है, आरसीबी में जो हुआ भगदड़, तो आप देखिए कहीं ना कहीं साउथ वेस्ट राहु, वेस्ट शनि, साउथ मंगल, और इन्हीं सब का ताना बाना है ये सारा, क्योंकि सारे के सारे क्रूर और मेलेफिक प्लैनेट है। और ये स्थिति लॉस एंजलिस में भयावह हुई, फिर आरसीबी में, बेंगलोर में देखी गई, अब अहमदाबाद इसकी वानगी बन रहा है।
तो निश्चित तौर पर स्थिति खराब है, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है। सिंह राशि जो कि अग्नि तत्व की राशि, अग्नि किससे फैलती है? वायु से फैलती है। वायु का, आग में घी डालने का काम वायु करती है यहाँ पे, और वही हो रहा है। शनि और मंगल के षडाष्टक और केतु के, ये सारी स्थिति ये बना रही है कि आग लगेगी और फैल जाएगी, तो स्थिति और भयावह हो जाएगी। तो वही हो रहा है और उन्हीं दिशाओं में हो रहा है जो ये दिशा प्रभावित हैं। इसमें तो निश्चित तौर इसमें पर एक चीज और ऐड ऑन साथ ही साथ करते जाइए। हम एक तस्वीर तीसरी भी प्रतीक जी दिखा रहे थे। हम केवल हम दो, जैसे अभी हम अहमदाबाद की बात कर रहे हैं, हम लॉस एंजलिस की, वहां पर आगजनी जैसी स्थितियां, लेकिन रिश्तों का भी खून हो रहा है, वो भी साथ ही साथ देखिए कि कैसे बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ था शादी को, और यहाँ पर भी यही कहा जा रहा है कि मंगल ही कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। रिश्तों का खून जो आपने बोला ना, खून जो है वो मंगल है, और जब ये खून हुआ तब मंगल नीच के थे। तो मंगल का दंगल के बगैर कुछ नहीं हो सकता। एग्रेशन मंगल है, एनर्जी मंगल है, ब्लड मंगल है, और सेना का सेना अध्यक्ष भी मंगल है, डॉक्टर सबसे बड़ा डॉक्टर भी मंगल है। तो निश्चित तौर पर जो रिश्ते तार तार हो रहे हैं, कहते हैं पुरुष का मंगल और स्त्री का शुक्र अगर एक दूसरे के साथ, या शुक्र का स्त्री का शुक्र या बृहस्पति, ये सब की कहीं ना कहीं अगर एक अच्छी कॉम्बिनेशन होता है तो कहते हैं रिश्ते बहुत अच्छे हो जाते हैं। लेकिन इस रिश्ते जिसकी आप बात कर रहे हैं सोनम और राज की, वहां पे भी वही स्थितियां हुई, वहां पे भी रिश्ते तार तार हुए, और रिश्तों को चलाने के लिए कहीं ना कहीं एनर्जी चाहिए, चाहे वो मानसिक हो, चाहे शारीरिक हो, चाहे भौतिक हो, पैसा कमा के लाने के लिए। और वही मंगल जब कमजोर हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कतें देता है। ऊर्जा का कारक भी है, कॉन्फिडेंस सूर्य से देखा जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं मंगल का भी हाथ है वहां पे। तो जब ये सब चीजें खराब होती हैं तो दिक्कतें बढ़ती हैं, और कहा जाता है सबसे बड़ा डाकू भी मंगल है। तो कहते हैं जो सबसे बड़ा गुंडा है वो भी मंगल है। तो निश्चित तौर पर जो इतने विभत्स आपने जो हत्याएं देख रहे हैं आप पिछले कुछ समय में, जो यहाँ हत्याकांड हुआ, इसका करज भी मंगल देता है, क्योंकि करज का प्लानट है। तो इसीलिए आप देखिए, एक लड़की जाके नॉर्थ ईस्ट में अपने शहर इंदौर से कितना दूर जाके वहां पे मर्डर हो जाता है। तो ये सारी चीजें दिखाती हैं कि जो करज है मंगल का वो गलत दिशा में जा रहा है, और हर जगह ब्लड बाथ देखने को मिल रहा है, चाहे लॉस एंजलिस हो, चाहे आरसीबी हो, चाहे आज अहमदाबाद की घटना हो, चाहे नॉर्थ ईस्ट में सोनम राज की घटना हो, हर जगह एक चीज कॉमन है, ब्लड बाथ। तो ये कहीं ना कहीं स्थिति गंभीर है। जैसा कि नंदिता जी ने बोला, मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं, 15 जुलाई तक स्थिति कमोबेश ऐसी रहेगी। उपाय, सर्वप्रथम उपाय होता है अपने को काबू करना, कंट्रोल करना। उपाय तो अपने काम करेंगे ही करेंगे, तो इसके लिए मेडिटेशन का सहारा लें लोग ज्यादा से ज्यादा 15 जुलाई तक, जिससे कि काम पीसफुल रहे। रोड रेज की घटना है, एक्सीडेंट की घटना हो सकती है, रोड रेज में पता चला गुस्सा बढ़ गया, ध्यान देना होगा। अगला उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहें। मंगल केतु एक साथ है, तेल का दीपक जलाइए, दक्षिण दिशा में रख कर सुंदरकांड का पाठ करिए, और जब भी यात्रा पे निकले, चाहे वो ट्रैवल हो, एयर के थ्रू हो, आप हनुमान चालीसा का पाठ, हनुमान जी का नाम, क्योंकि संकट मोचक भी कहे और पवन सुत भी कहे गए, हवा के भी, हवा में भी महत्व रखते हैं। तो निश्चित तौर पर हनुमान जी की पूजा इस समय लाभकारी रहेगी। उसी के साथ साथ विष्णु जी, नारायण की पूजा करना इसलिए जरूरी है, प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी। मैं कहता हूं 9 ग्रहों में 7 ग्रह खराब हो जाएं, सूर्य बृहस्पति अगर कुंडली मजबूत है, जिंदगी पार हो जाएगी। प्लैनेट ऑफ स्टेबिलिटी है, कैसे ना कैसे आपकी कश्ती को थामे रहेंगे। तो सूर्य बृहस्पति भी कमजोर चल रहे थे, सूर्य अब थोड़े सही हुए हैं, लेकिन बृहस्पति अभी भी बहुत कमजोर है। बिल्कुल। स्थितियां कब तक ऐसी रहेंगी, पहला सवाल वान्या जी, और दूसरी बात, अब हम सीधा उपायों पर आ जाते हैं। देखिए, स्थितियां हैं ऐसी हर जगह पर, थोड़ा अलर्ट हमें रहने की जरूरत है। हम सीधा अब उपायों पर आते हैं, क्या कुछ करना चाहिए और कब तक ऐसी परिस्थितियां रह सकती हैं? देखिए, 52 दिन तक अभी ऐसी स्थितियां रहेंगी जो थोड़ी सी क्रिटिकल हैं, जहां पर जो है हमें थोड़ा सा अपने पेशेंस लेवल हम जब इन 52 दिनों की बात करते हैं वान्या जी, ये भी बताते जाइए दो चीजें इंडिविजुअली, क्योंकि प्रतीक जी बता रहे हैं कि इंडिविजुअली हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं। क्या ये 52 दिन भारत के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है? हाँ जी, 52 दिन ये भारत के लिए बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। जैसे कि अभी नंदिता जी भी कह रहे थे कि नॉर्थ ईस्ट जो है, केतु की डायरेक्शन भी नॉर्थ ईस्ट है, जुपिटर की डायरेक्शन जो है वो भी नॉर्थ ईस्ट ही है। जुपिटर भी अभी अतिचारी जो है चल रहे हैं, मंगल प्लस केतु की युति है। तो साउथ, नॉर्थ ईस्ट, सिंह राशि, स्पेशली मीन राशि को जो है बहुत ज्यादा इस टाइम पर अलर्ट रहना है। जिनकी भी कुंडली में मंगल जो है नीच के बैठे हुए हैं, राहु केतु की युति बना के बैठे हुए हैं, यानी कि अंगारक योग जो है अगर अभी बना हुआ है, तो आप लोगों को इस टाइम पर बहुत ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है। कोशिश करें किसी से भी किसी भी आर्ग्यूमेंट में आप ना उलझे। ये जो साल है, इस साल 10% राइज हुआ है ओवरऑल फायर एक्सीडेंट्स में, 4432 in comparison to the previous years।
तो इस साल का डेटा बहुत हाई है। तो आप लोग अपना जितना हो सके हनुमान जी की आराधना करें। नीम के पेड़ भी आप लगवा सकते हैं, ये भी मंगल का बहुत अच्छा उपाय है। ब्लड डोनेशन ड्राइव्स में हेल्प करें। आप चाहें तो ब्लड डोनेट करें अपने डॉक्टर के कंसेंट से, बिना डॉक्टर के कंसेंट से बिल्कुल नहीं। और जो है सुंदरकांड का पाठ करें। रामचरितमानस की चौपाइयां जो है वो आप रीड करें। क्रॉनिकल्स ऑफ हनुमान की एक बुक है वो आप रीड कर सकते हैं। रामायण रीड कर सकते हैं। इसके अलावा जो है राम स्तुति कर सकते हैं। आपकी हेल्थ अगर आपको अलाउ नहीं कर रही तो आप चौपाई कर सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, अपने भाइयों से बना के रखिए। ज्योतिष में भाई जो होते हैं, छोटे भाई स्पेशली मंगल का प्रतीक होते हैं। आप अपने भाइयों को ब्लेस करते रहिए। हर मंगलवार को मंदिर जाइए, वहां बैठकर 7 बार अगर आप हनुमान चालीसा करते हैं आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा है। अपने साउथ को बहुत आप क्लीन रखें। अगर आपको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो बीइंग अ कलर थेरेपिस्ट मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप बहुत ज्यादा रेड मत डालिए। एक्सेस रेड भी एनर्जी पैशन जरूर देता है, एनर्जेटिक बनाएगा, एग्रेशन देगा, स्टेमिना देगा, आपको क्रिएटिव रखेगा, लेकिन एक्सेस रेड जो है आपके गुस्से को बहुत ज्यादा बढ़ाता है। अगर आपको एजिटेशन होती है, फ्रस्ट्रेशन होती है, तो आप जो है रेड कलर को थोड़ा सा कम कीजिए। और ज्यादा परेशानी हो रही है, उज्जैन में जाके मंगलनाथ मंदिर है, आप वहां पर एक बार जरूर जो है विजिट करके आइए। इसके अलावा जो है मंगलवार के दिन आप व्रत रखिए। कोशिश कीजिए कि आप जब मंगलवार को व्रत रख रहे हैं तो उस दिन जो है आप नमक अगर नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छा है। अगर आप सिंपल फ्रूट्स वगैरह पर वो फास्टिंग करते हैं तो बहुत अच्छा है। रोज एक बार हनुमान चालीसा कीजिए, हनुमान जी के आगे दीपक जलाइए। बंदरों को जो है आप गुड़ चना जो है दे सकते हैं, कुछ लाल दान कर सकते हैं। अगर आपका एग्रेशन फिर भी कंट्रोल में नहीं आता है तो ट्यूसडे को आप मजदूरों को कुछ भी रेड दान कर दीजिए। अदरवाइज बिजली कर्मचारियों को जो है आप वहां पर उनको जो है कुछ दान कर दीजिए। घर के इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट मत कीजिए। थोड़ी देर जो है आप कुकिंग जो है वो जरूर कीजिए। कोशिश कीजिए अपना खाना जो है आप किचन में बैठ के खाइए। किचन को बिल्कुल क्लीन रखिए। जितना हो सकता है अपने भाइयों से बिल्कुल भी आपको जो है लड़ाई नहीं करनी है। तो ये सारी चीजें आप करते हैं तो आप देखेंगे कि आपका मंगल काफी हद तक बैलेंस हो गया। और थोड़ा थोड़ा मीठा भी आप खा सकते हैं, उससे भी जो है मंगल जो है आपका कंट्रोल रहता है, स्पेशली कुछ फ्रूट्स लाइक मैंगोज। चलिए, केवल मंगल को ही सही करना है नंदिता जी या किसी और ग्रह के भी उपाय करने हैं? मैं सीधा आऊंगी, कौन कौन सी राशियां हैं जल्दी से बता दीजिए जिनको अलर्ट रहने की जरूरत है, और उपाय एक एक साथ साथ। देखिए, सबसे पहले तो बहुत ज़रूरी है जो भी मंगल से डोमिनेटेड राशियाँ होती हैं, जैसे मेष राशि हो गई या वृश्चिक राशि हो गई, तो इन लोग के लिए स्पेशली बहुत ज़्यादा अग्रेशन हो जाता है और इनको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जैसे अभी कन्या राशि है, 12वीं आपके मंगल चल रहे हैं कन्या राशि वालों के लिए, और मीन राशि वालों के लिए भी स्थितियाँ, जो छठे भाव में मंगल रहेगा तो थोड़ा सा एंजाइटी इश्यूज और स्थितियाँ थोड़ा सा डिफिकल्ट ले करके आएगा और बनाएगा। मकर राशि वालों को थोड़ा सा ध्यान देना है। मकर राशि वालों के लिए मंगल जो है अष्टम चला जाएगा। तो ये जो राशियां, इनको विशेषकर ध्यान देना है। बहुत सारे उपाय आपको बताएं, लेकिन एक बहुत छोटा सा चीज़ है कि केतु के साथ मंगल का सानिध्य है, युति है, तो आप केतु के भी उपाय करिए। केतु के लिए बहुत अच्छा उपाय होता है साधारण सा, कि आप किसी भी कुष्ठ आश्रम में जाकर के दान दीजिए। स्किन एलिमेंट्स की मेडिसिन अगर आप दान दे देंगे तो बहुत अच्छा है। वो नहीं भी पॉसिबल है तो काले और सफ़ेद तिल लेकर के आप उसको नीचे ना पार्क में जा कर के चींटियों को खिलाने के लिए बोलते हैं कि पार्क में डाल दीजिए, वो भी अच्छा रहता है। या कुत्तों की सेवा करिए, उससे भी बेटर सिचुएशन होती है। मंगलवार को आपने मंत्र जो जपना है वो मंगल का शांति मंत्र अभी इस समय जपना है। वो होता है ओम क्राम क्रीम क्रॉम सह भौमाय नमः। तो इसका जब आप करते हैं तो आपको धीरे धीरे करके आपके चक्रास बैलेंस होने लगते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, चाहे कोई ग्रह नक्षत्र ठीक हो या नहीं हो, प्लीज डू सॉल्ट वाटर थेरेपी। एंड ये मैं पिछले 20 साल से टेलीविजन में बोलती आई हूँ कि इससे बहुत फर्क पड़ता है। 2 चम्मच सेंधा नमक ले लो या सी सॉल्ट लो, आधी बकेट पानी में मिक्स करो, सिर से 6 इंच ऊपर से अपने पूरे शरीर में डालो, और जब डालो तो बहुत स्ट्रॉन्ग एफर्मेशन बनाओ कि मेरे जीवन में जितनी भी व्यथाएं हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, इस नमक के सोल्यूशन के साथ खत्म हो जाए। जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी ऑरा क्लीन होती है। उसके बाद सोप शैम्पू से आप आराम से स्नान करिए और उसके पश्चात 5 मिनट का ध्यान करिए। और जितने भी लोग जिन्होंने सबसे ज्यादा आपको जीवन में कष्ट दिया उनको ब्लेस करिए। जब आप ऐसा करते हैं तो स्थितियां आपकी बेटर होने लगती है, डिवाइन प्रोटेक्शन आपके चारों तरफ आता है। दूसरी चीज है, जब भी आप बाहर जा रहे हैं, लाइक अभी बात हो रही थी कि क्या एयरपोर्ट में ना जाएं या फिर बाहर ट्रैवल ना करें, क्या एयर करें? ट्रैवल को लेकर ज्यादा अलर्ट रहना। हाँ जी, तो बेसिकली क्या होता है, श्वास क्रिया होता है, स्वर क्रिया होती है। ये बहुत पुरानी वैदिक क्रिया है
तो आप अपने नाक के सामने ऐसे फिंगर रखिए और देखिए एक टाइम में हम एक ही छिद्र से सांस लेते हैं, और जिस छिद्र से सांस ले रहे हैं उस छिद्र की तरफ से आपने अपना हाथ और पांव अपनी मेन मुख्य द्वार की देहली से बाहर निकालना है। जब आप ऐसा करते हैं तो बहुत सारी नेगेटिविटी को हटा देते हैं एंड एक यूनिवर्स की अलाइनमेंट हो जाती है जो आपके चारों तरफ एक प्रोटेक्शन जोन लेकर के आता है। मैं लौटती हूँ स्वास्थ्य क्रिया के बारे में कभी और बात करेंगे, डॉक्टर नीति, इंपॉर्टेंट टिप है। इंपॉर्टेंट राशियां जिनको ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, उपाय उनको क्या करना है? इंपॉर्टेंट राशि नंदिता जी ने बताई है, बट हाँ 2 राशि और मैं जिक्र करना चाहूंगी, सिंह राशि और धनु राशि। सिंह राशि विशेषता क्योंकि उसी राशि में मंगल और केतु की युति हो रही है। काफी उपाय नंदिता जी और वान्या जी ने बता दिए, लेकिन जो सबसे ज्यादा मेजर उपाय आपको क्या करना है, मंगल बाय डिफॉल्ट आपको एग्रेशन, चिड़चिड़ापन, एक प्रकार से इंपल्सिव नेचर की टेंडेंसी देता है। हर बात में आपको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो ऐसा कहा जाता है शास्त्रों में, जैसा आहार वैसा विचार। वैसे भी गर्मी का सीजन है, तो जितना आप अपनी डाइट को कूल रख सकें, जितना आप ठंडी चीज़ों का, पदार्थों का सेवन करें, और उसमें भी अगर प्रेफर करें, अगर आप लिक्विड का इंटेक करते हैं तो वो आप सिल्वर ग्लास से आप पानी पीते हैं, दूध पीते हैं, चाय पीते हैं, तो उसमें सिल्वर का आप यूज़ करिए। दूसरी चीज़, आप चंदन और केसर का तिलक, आपकी कोई भी राशि है, कोई भी जेंडर है, किसी भी धर्म के हैं, लेकिन चंदन और केसर का तिलक आप अपने शरीर में 5 स्थानों पे लगाएं। स्नान के उपरांत सबसे पहले अपनी नाभि पे, क्योंकि ये आपके शरीर का भ्रम स्थान है, यहीं से जीवन की उत्पत्ति होती है। तो सबसे पहले अपनी नाभि पे, उसके बाद अपने कंठ पे, क्योंकि मंगल का दुष्प्रभाव आपकी वाणी पे दुष्प्रभाव डालता है, तो कंठ से ही आप अपनी वाणी का उपयोग में लाते हैं, अपने कंठ पे। तीसरा, आपको चंदन केसर का तिलक लगाना है अपने कानों के पास, क्योंकि जो आप बात सुनते हैं उसको आप पॉजिटिवली डिकोड करें, तो यानी कि आपकी हियरिंग पावर भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जाए, तो अपने कानों के पास। और चौथा, आपको तिलक लगाना है अपने अजना चक्र पे, अपने फोरहेड के सेंटर पे। यहाँ पे एक प्रकार से भगवान शिव की 3rd आई है, तो यहाँ से आपके ध्यान केंद्रित होता है, प्लस नकारात्मक ऊर्जा से आपको सेफ्टी मिलती है। और 5वां और आखिरी आपको तिलक लगाना है अपनी शिखा स्थान पे, जहाँ पे ब्राह्मण शिखा रखते हैं, यहाँ पे क्राउन चक्र होता है, यानी कि आपकी जो सारे चक्रास हैं एक प्रकार से, उसको आप एक हीलिंग और एक शील्ड दे रहे हैं। दूसरी चीज, जितना हो सके आप फिजिकल एक्टिविटीज में, चाहे योगा है, चाहे जिम है, आप चाहे आप 1 घंटा आप जाएं और पार्क में वॉक कर आएं। डू डेडिकेट सम टाइम इन योर फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि मंगल की जो एक्सटेंशन ऊर्जा है, समय एक्सटेंसिव आपके पास आ रही है, वो कहीं ना कहीं उसको आपको डाइल्यूट करना, यूटिलाइज करना है पॉजिटिवली। और चौथी चीज जो आपको करनी है, आपको मेडिटेट करना है, और जितना हो सके इस समय शराब का, मदिरा का, नॉन वेज का, बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड को आप अवॉइड करें, क्योंकि आपके नेचर में बाय डिफॉल्ट इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और रिश्तों को अच्छा रखें। घर की साउथ डायरेक्शन में अगर कोई टॉयलेट है, वहाँ पे कोई भी वास्तु दोष है, उसको हटा के साउथ डायरेक्शन में संध्या काल में 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक आप मंगल की शांति के लिए, यम देवता के प्रतीक और अपने पितरों के निमित्त आप जरूर जलाएंगे। कुछ एक उपाय अगर आप करेंगे, हनुमान जी की पूजा सबने बताई है, वो तो आपको करनी है। इसके साथ साथ अगर आप पंचमुखी हनुमान स्तोत्र का पाठ कर पाए, ये आपको 5 दिशाओं से आपको प्रोटेक्शन देता है। इंपॉर्टेंट डेट्स का अगर हम यहाँ पर जिक्र करें, राशियों की बात तो हमने कर ली, इंपॉर्टेंट डेट्स जहां पर अलर्ट रहने की जरूरत है। जहां जहां केतु और मंगल की तारीखें आती हैं वहां वहां दिक्कतें हैं, लेकिन तारीखों में भी बड़ा इंपैक्ट हो जाता है। जैसे 16 तारीख है, 1 और 6, इसको डरने की जरूरत नहीं है केतु पे। 27 है, इसको थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है। 9 तारीख दिक्कत भरी तारीख है, और 3, 6, 9 का कॉम्बिनेशन होता है, तो 3, 6, 9 आज भी देखा जाए 12 तारीख 3 तारीख मिल रही है, तो 3, 6, 9 हो गया। 18 तारीख को छोटा मोटा, या फिर 27 तारीख को दिक्कत दिखती है। अब अगर केतु की बात करें, जो प्योर 7 नंबर है, वहाँ पे भी दिक्कत दिखती है। 7 तारीख को छोटा मोटा दिक्कत रहेगी। 16 में तब जरूर थोड़ा शुक्र का साथ मिलने की वजह से चीज़ें बेहतर होंगी, लेकिन 25 तारीख थोड़ी सी डाइसी तारीख रहेगी। तो इन सब तारीखों पे आपको ध्यान देना होगा। जब भी आप निकलें, जैसा कि नंदिता जी ने कहा, उस विधि को करके निकलें, हनुमान चालीसा का पाठ करके निकलें, और हो पाए तो निश्चित तौर पर बंदरों को इस दौरान बूंदी खिला दीजिए, केला खिला दीजिए। वैसे भी गर्मी बहुत पड़ रही है, तो निश्चित तौर पर जीव जंतुओं को खिलवाना भी बहुत अच्छा रहेगा। ये एक अच्छा उपाय रहेगा। उसी के साथ साथ आप एक लाल तिलक लगाकर घर से निकले, और भाई बहनों से इस दौरान कोई भी, या पैतृक संपत्ति में इस दौरान कोई झगड़े फसाद चल रहे हैं, तो उसको ठंडे बस्ते में रखिए एटलीस्ट 15 जुलाई तक। 15 जुलाई के बाद उसे
पंडोरा बॉक्स को ओपन करने की जरूरत होगी, अदरवाइज ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। ठीक है, तो यानी कि 7 और 9 दोनों दिन बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। एक छोटा सा 10 सेकंड में सवाल वान्या जी, जिनका डेट ऑफ बर्थ 7 और 9 कैलकुलेशन में आ रहा है या वैसा आ रहा है, उनको भी ज्यादा अलर्ट होना है क्या? देखिए, जिनका कहीं ना कहीं 9 प्योर 9 जो है वो बहुत ज्यादा प्योर होता है, जैसे कि 18 में 60% एनर्जी 1 की होती है, 40% एनर्जी जो होती है 8 की होती है। तो जो प्योर 9 है, जो प्योर केतु नंबर्स हैं, जिनके मूलांक और भाग्यांक में फॉल कर रहा है, या जिनकी कुंडली में मंगल जो है वो नीच का है, केतु के साथ युति में है, वक्री है या अस्त है या 6-12 में बैठा है, उनको जो है जितना हो सके, जैसे एक्सरसाइज जिम जितना करते हैं उतना एग्रेशन कंट्रोल रहेगा तो सिचुएशन नॉर्मल रहेगी। तो 28 जुलाई तक समय थोड़ा क्रिटिकल है, आपको रखना है अपना बहुत ज्यादा ख्याल। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए।